2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर चल सकती हैं गर्म हवाएं, तो उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। कल केरल में कुछ जगह हो सकती है भारी बरसात। 2 दिन तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन पश्चिमी भारत में कहीं कहीं गरज के साथ चलने का अनुमान। मध्य भारत में भी कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां हो सकती है बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही मौसम खबर में किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर चल सकती हैं गर्म हवाएं। अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। कल केरल में 1-2 जगहों पर भारी बरसात का अनुमान है। 2 दिन केरल और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 2 दिन दक्षिणी कोंकण, गोवा में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 2 दिन कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज झारखंड के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। ये तो थी मौसम से जुड़ी हुई खास खबरें। आइए अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में हुई बरसात। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बरसात हुई। मध्य महाराष्ट्र में भी 1-2 जगहों पर बारिश दर्ज की गई। उत्तरी आंध्र कर्नाटक के कुछ इलाकों में पानी बरसा। केरल समेत तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हुई। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तापमान की। देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अनेक जगह पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं अंडमान निकोबार में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान सौराष्ट्र और कच्छ के सुरेंद्र नगर में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। आइए अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान के हाल पर। बिहार में अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान
सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइए हम नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर। आज और कल जहां देश के उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है, तो वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत में भी कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं आज और कल देश में कहां-कहां हो सकती है बारिश। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 2 दिन तो उत्तराखंड में कल कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने की संभावना है। पूर्वी राज्यों में बिहार में इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि झारखंड और ओडिशा में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं। गांगेय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कुछ जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर की बात करें तो आज अरुणाचल प्रदेश के अनेक हिस्सों में बरसात का अनुमान है। वहीं असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश हो सकती है। मध्य भारत में पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ समेत कोंकण और गोवा में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत का रुख करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं केरल में 2 दिन अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही तटीय कर्नाटक के अलावा उत्तरी और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें लोबिया की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों को इस वक्त फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कृषि कार्य करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ ही फसलों को रोग व कीट से बचा भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ के किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। जम्मू कश्मीर में मूंग और उड़द की बुआई करें। इसी तरह भिंडी की बुआई कर सकते हैं। किसान टमाटर और बैंगन की रोपाई कर लें। लाल मिर्च और खीरे की रोपाई भी कर सकते हैं किसान। साथ ही गोभी और सरसों की तैयार फसलों की कटाई करें।
सरसों में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसके अलावा गेहूं के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। यहाँ मटर के खेत में भी निराई और गुड़ाई करते रहें। इसके साथ ही सब्जियों के खेतों से जल निकासी का प्रबंध कर लें। जम्मू कश्मीर में शिमला मिर्च और पालक की बुआई के लिए उचित समय है। उत्तराखंड में मक्के की बुआई कर लें किसान लाल मिर्च की रोपाई करें। यहीं फूल गोभी की कटाई कर लें। साथ ही गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहां मसूर की कटाई करते रहें। यहां धान की बुआई कर लें किसान। इसी तरह बैंगन की बुआई कर सकते हैं। बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहें। बैंगन के खेत में उचित मात्रा में नमी बनाएं। इस समय टमाटर की रोपाई करें किसान। वहीं गन्ने की बुआई कर लें। इसके अलावा प्याज और मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मटर की तुड़ाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही भिंडी और लौकी के खेत में सही मात्रा में नमी बनाकर रखें। उत्तराखंड में चने की तैयार फसलों की कटाई कर सकते हैं किसान। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। लोबिया की खेती इस समय की जा सकती है। खास तौर पर उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में इस वक्त लोबिया की बुआई की तैयारी चल रही है। इसकी खेती मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। आइए जानते हैं लोबिया की खेती के बारे में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। राजस्थान में इन दिनों बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना हुआ है। यहाँ किसानों को इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए, आइए देखते हैं राजस्थान के लिए मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातों में। राजस्थान के किसान गेहूं की कटाई करें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। राजस्थान में इस समय खरबूजे की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान इस समय सरसों की कटाई कर सकते हैं। राजस्थान में गन्ने के खेत में सिंचाई करें। मूंग के खेत में सिंचाई करते रहें। राजस्थान के किसान कपास की बुआई कर लें। जौ की कटाई के लिए ये समय उपयुक्त है। राजस्थान में प्याज के खेत की देखभाल करें। यहाँ जीरे और धनिये की कटाई कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब जान लेते हैं कि गुजरात के लिए मौसम के लिहाज से खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें। गुजरात के किसान धान के खेत में निराई कर लें। धान के खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। गुजरात में गन्ने के खेत में सिंचाई करें। गन्ने के खेत में निराई कर सकते हैं। गुजरात के किसान गन्ने के खेत से खरपतवार निकाल लें। यहाँ के किसान इस समय लोबिया की बुआई कर सकते हैं। गुजरात में टमाटर के खेत से घास फूस निकाल लें। उड़द के खेत में निराई करते रहें। गुजरात में किसान मूंग के खेत में निराई कर लें। यहाँ किसान आम के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। और अब बुलेटिन में नजर डाल देते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर चल सकती हैं गर्म हवाएं। अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। कल केरल में 1-2 जगहों पर भारी बरसात का अनुमान है। 2 दिन केरल और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। 2 दिन दक्षिणी कोंकण गोवा में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 2 दिन कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज झारखंड के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। और अब चलते चलते नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।